विपिन शर्मा जी, मैंने सर एक बात, जब मैं, आप तो बहुत सीनियर हैं, जब आज से 14-15 साल पहले जब मैं अपना करियर शुरू कर रहा था, ये बात 2009 की है। मैं बस क्योंकि मुझे, और वो ये चीज मेरे जहन में छप चुका है, जब मैं चुनाव के दौरान या कभी भी सरकारों से सवाल पूछता हूं तो वो चीज मेरे दिमाग में छपा हुआ है कि सिक्योरिटी किसी आम पब्लिक के लिए कितना महत्वपूर्ण है। राज्य नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर पार्टी लोग समझ जाएंगे, तो अभी उसका कोई मतलब नहीं है। चुनाव था राज्य में, ममता जी आप भी सुनिएगा, राहुल जी आप भी सुनिएगा, दीपक जी आप भी सुनिएगा। तो जो मेरे रिपोर्टर भाई थे, उन्होंने एक बुजुर्ग क्या 50-55 साल के होंगे, उनसे एक सवाल पूछा, जो सत्ताधारी दल है वो और जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी, उनसे पूछा कि आप किसको वोट देंगे। तो उन्होंने कहा कि एक तरफ भ्रष्टाचारी है और एक तरफ गुंडे हैं। ठीक है, बोला कि भ्रष्टाचारी अगर आ गए तो हो सकता है मुझे 3 वक्त की रोटी नहीं मिली, 1 वक्त की मिल जाएगी, जी लेंगे, लेकिन गुंडे आ जाएंगे तो 1 वक्त की भी रोटी के लाले पड़ जाएंगे, वो खाने भी नहीं देंगे। तो इसलिए भाई मैं भ्रष्टाचारी को चुन लूंगा। ये ऑन एयर चीजें गई, मैंने इंटरव्यू देखा, वो चीज दिमाग में छप गई। ये सिक्योरिटी कितना लोगों के जहन में इंपॉर्टेंस रखती है। तो मुझे लगता है कि आप रेखा जी कितने भी काम करवा लें, अगर दिल्ली के आम लोगों में वो सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं आ पाया, जब तक ऐसी घटनाओं को नहीं रोका जाएगा, कुछ होना जाना नहीं है। विपिन शर्मा जी, देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने पूछा है और इसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि आप बाकी शिक्षा मॉडल की बात करें, कोविड अपना उसका एक अलग डर है, उसको लेकर हमने पुख्ता इंतजाम करने हैं, क्योंकि पहले भी जब कोरोना की लहरें आई, लेकिन उससे ज्यादा कि जरूरी है कि आप कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि ये अगर अपराधी बिल्कुल बेखौफ होके घूम रहे हैं और इसके इधर अगर एक आम आदमी, दिल्ली का नागरिक यहाँ पर असुरक्षित महसूस कर रहा है, इनसिक्योर महसूस कर रहा है, उसको मोबाइल, और ये मैं देखिए उसका जीता जागता उदाहरण हूं। ममता जी यहाँ पर बैठी हैं, निश्चित बात है मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगी। देखिए, केवल ये महिलाओं, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर मैं पुरुष होकर मैं हर किसी को हिदायत देता हूं कि आप सड़क पे अगर घूम रहे हैं तो यहाँ पर आप मोबाइल जो है उसको जेब में डालें, क्योंकि कब आपका मोबाइल आपके हाथ से छिन जाएगा ये पता नहीं है। लेकिन ये पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन ये मुझे लगता है नासमझी होगी अगर हम बोले नहीं, जब से ये 2014 के बाद ऐसी घटनाएं हुई हैं या जब से ये भाजपा की, तो ये चीजें नहीं है। यहाँ पर वो भी कारण नहीं है, कारण आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आकलन करना पड़ेगा कि ये ग्राफ ऊपर क्यों जा रहा है क्राइम का। और जैसे आपने बोला, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैंने कई मर्तबा इस बात को उठाया है यहाँ पर बतौर पत्रकार, कि कुछ ऐसे इलाके, सेंसिटिव इलाके हैं। धर्मराज जी देखिए कितनी ज्वलंत बात मैं बोलने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो पता है सबको, पुलिस को पता है यहाँ पर कि कौन से ये इलाके हैं जहाँ पर कार चोरियों के वारदातें बिल्कुल उस पर कोई किसी तरह की रोक नहीं हुई है यहाँ पर, और वो चली जा रही है घटनाएं। कभी किसी एक की गाड़ी चोरी होती है और कभी फिर दूसरा विक्टिम बन जाता है। तो यहाँ पर अगर ऐसी चीजें सामने आ रही हैं तो ये आपने क्या इंतजाम कर रखे हैं। यहाँ पर एसएचओ का तो तबादला हो जाएगा, उसके बाद दूसरा एसएचओ आएगा। ये इसका मतलब है कि आपको इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा, ऊपर तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और जब मैंने ये मुद्दा उठाया था, बात ऊपर तक गई थी, बात ऊपर तक गई। यहाँ पर ये जो सेंसिटिव है एरिया, और मैं खुद उसका भुगतभोगी हूँ। यहाँ पर मेरी खुद की गाड़ी चोरी हुई है और उसके बाद दोबारा कोशिश करी गई। तो इसका मतलब है कि, और कईयों की जहाँ पर मैं रहता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये एक बड़ा सेंसिटिव। चलिए ठीक है सर, अब मैंने एक संक्षेप में बात बोलूंगा। चेन स्नैचिंग की इंसिडेंट्स होती है, वो भी चल रही है, चाहे आप ईस्ट दिल्ली की बात करें, चलिए ठीक है, बात करते हैं, नॉर्थ दिल्ली की बात करें, ईस्ट दिल्ली की ठीक है। बात करें। विपिन शर्मा जी, अब मेरे पास सर, अब मेरे पास इतना ही टाइम है कि मैं सब